क्या यूएस मार्केट बहुत जल्दी गिरने वाला है? क्या स्टॉक मार्केट में आने वाला है एक बड़ा क्रैश? दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ यूएस मार्केट के ऊपर। और जिस मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट, बड़े बड़े देशों के स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का, ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर यूएस मार्केट में कुछ बड़ा भूचाल आ जाता है तो मान लो पूरी दुनिया भर के स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकते हैं। तो इसके ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे रेशियोज, कुछ नंबर्स के ऊपर जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कुछ आने वाले टाइम पे बड़ा मूवमेंट को। चलिए हम लोग बात करते हैं एक ऐसे चीज पे जिसका नाम है बफेट इंडिकेटर। ये बफेट इंडिकेटर क्या होता है? बफेट इंडिकेटर जनरली वो होता है कि स्टॉक मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन जो है, मार्केट कैपिटल, उसके साथ जो देश का जीडीपी होता है उसका एक रेशियो होता है। तो ये बफेट इंडिकेटर क्या बोलता है? बफेट इंडिकेटर बोलता है कि 100 to 120% में अगर ये रेशियो आ गया तो मोटा मोटी ओवर वैल्यूड हो जाता है। अगर ये 140% में आ जाता है तो 20 साल का सबसे बड़ा हाई में चला जाता है, और 200% के ऊपर चला गया तो ये सीवियर एक्सट्रीम हो जाता है, हिस्टोरिक ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, और इसके बाद ही क्रैश आना मतलब चालू हो जाता है। अभी जो सिचुएशन है बफेट इंडिकेटर 223% में चल रहा है यूएस मार्केट का। मतलब ये बहुत बड़ा बबल बन चुका है, कभी भी बहुत बड़ा क्रैश हो सकता है। और ये क्रैश 70 to 80% हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं एक्सपर्ट लोग। और ये कोई फालतू के दावा नहीं है, ये बेस्ड ऑन प्रॉपर नंबर्स, प्रॉपर जो कैलकुलेशंस है, सारे रेशियोज के ऊपर बेस करके बोला जा रहा है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं हम लोग। ये बफेट इंडिकेटर कब कब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था? 1960 के आसपास एक बड़ा बियर मार्केट आया था जिसमें 30 to 50% क्रैश आया था। उसके पहले एक बार गया था। उसके बाद डॉट कॉम बबल के टाइम पे, जो इंटरनेट के बाद, इंटरनेट आने के बाद जो एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो गया था स्टॉक मार्केट में, ओवर वैल्यूड हो गया था 2000 के आसपास। वहां पे बफेट इंडिकेटर 140 to 150% में गया था। कोविड के बाद 2021-22 में जो एक क्रैश आया था, मोटा मोटी बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आया था, उस टाइम पे भी 200% के ऊपर आ गया था। 2022 में पूरा करेक्शन हो गया था। 2025-26 में अभी एक एआई बूम आने वाला है। इस बार भी लोग बोलने वाला है नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मार्केट अच्छा चलेगा। लेकिन टाइम, हिस्ट्री बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते रहता है। और इस बार बफेट इंडिकेटर चला गया 220% 230% के आसपास, मतलब ऑल टाइम हाई। और इस बार अगर मार्केट गिरा तो बहुत भयंकर तरीके से गिरने वाला है, ये पहले से ये बता दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी रेशियोज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज है। वो है शिलर पीई रेशियो, केप रेशियो जिसको बोला जाता है। तो ये शिलर पीई रेशियो क्या होता है? मार्केट के जो टोटल जो पीई होते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका 10 साल का एवरेज निकाला जाता है, और ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकाला जाता है। ये 10 साल का जो एवरेज पीई रेशियो होता है, इसको शिलर पीई रेशियो बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, जिसके ऊपर बेस करके फिनेंशियल एक्सपर्ट्स जो है वो लोग इसके ऊपर बेस करके मार्केट को ओवर वैल्यूएशन है या फिर अंडर वैल्यूड है या फिर प्रॉपरली वैल्यूड है, इसका एक अंदाजा लगाते हैं। तो शिलर पी रेशियो क्या बोल रहे हैं? अगर 17% के आसपास है तो ये नॉर्मल है, और अगर 30-40 रेंज में है तो हिस्टोरिकली बहुत ही हाई चला गया है और क्रैश के पहले का सिचुएशन है। अभी का अगर यूएस मार्केट का अगर शिलर पी रेशियो देखेंगे तो 40 है, मतलब ये बहुत ज्यादा ऊपर में है। नॉर्मल से, जो नॉर्मल रेंज है यहाँ पे देख रहे हैं आप, शेडेड है,
यहाँ से बहुत ऊपर है। अब रीजन क्या है? बहुत ज्यादा टेक मार्केट का जो इफेक्ट है, टेक मार्केट ने पूरा मार्केट कैपिटल को कैप्चर करके रखा है। आप अगर बोलेंगे $50 ट्रिलियन का अगर यूएस मार्केट कैप है, तो उसमें 50% टॉप 10 जो कंपनीज है वही लोग पूरा दखल करके रखे हैं, और ये सभी एक सिंगल सेक्टर में जाता है, वो है टेक सेक्टर। एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, मेटा, ब्रॉडकॉम, ये सभी जो है मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट जो 50% के आसपास मार्केट कैप सिर्फ इन्हीं 7-8 कंपनीज में है। ये बहुत बड़ा एक बबल बन चुका है, जिसका नाम अभी एक्सपर्ट लोग एआई बबल बोल रहे हैं। जैसे डॉट कॉम बबल आया था इंटरनेट आने के बाद, 99 2000 के टाइम पे इंटरनेट आने के बाद जैसे डॉट कॉम बबल आया था, वैसे अभी एआई का जो मार्केट में एक हाइप चल रहा है, तो उसके पहले ये एआई बबल बोला जा रहा है, एआई बूम। तो ये तो मोटा मोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रेशियोज इंडिकेटर हो गए। चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर, बात करेंगे कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। कुछ इजीली हम लोग देख लेंगे क्या चल रहा है। देखिए ये डाउ जोन्स है, इंडस्ट्रियल एवरेज, ये एक इंडाइसेस है यूएस मार्केट का, जिसमें डेली चार्ट में दिख रहा है मार्केट का जो प्राइस है इंडाइसेस का, ये एकदम ऊपर में जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे की तरफ आ रहा है। एक आरएसआई डाइवर्जेंस हमको दिख रहा है। नैस्डैक है, ऊपर की तरफ आके कंसोलिडेशन हो रहा है। 24,200 एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है 24,000 से 26,000 बीच में। तो यहाँ से अगर अगर एक बड़ा कैंडल बनता है कभी भी, अगर नीचे आ जाता है, तो यहाँ से नीचे गिरने का पूरा चांसेस है। और साथ में आप लोग देखिए आरएसआई नीचे की तरफ जा रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये है S&P 500 इंडेक्स, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, आरएसआई डाइवर्जेंस। ये आरएसआई डाइवर्जेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जो आपको बता देता है मार्केट में किस तरफ में मूवमेंट आने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर आरएसआई नीचे की तरफ जाते हुए दिखे और प्राइस ऊपर की तरफ, दैट इज बियरिश डाइवर्जेंस, मार्केट में कभी भी करेक्शन आएगा। और आरएसआई अगर नीचे की तरफ जाते ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे और प्राइस नीचे की तरफ, मतलब मार्केट में कभी भी एक अप मूव आ सकता है। तो ये उसको बोला जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन अभी जो दिख रहा है सिचुएशन सिनेरियो यहाँ पे, ये है बियरिश डाइवर्जेंस। अब चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पे, जो है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के बारे में हम पहले ही बताए थे कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। लास्ट वाला वीडियो पे मैंने गोल्ड के बारे में बात किया था कि गोल्ड और डॉलर इंडेक्स बहुत इन्वर्सली रिलेटेड है। डॉलर इंडेक्स नीचे आ जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डॉलर के अगेंस्ट में 6 बड़े करेंसी का इसका एक रेशियो होता है। डॉलर इंडेक्स पे अगर हम लगाएंगे, तो ये हमने कैन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल लगा दिया है। तो ये लेवल कहाँ से मिला? हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 पे हम पहले बात किए थे। ये जो स्क्वायर ऑफ 9 है, स्क्वायर ऑफ 9 से मैं ये सारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मैं यहाँ पे चार्ट में पुट कर दिया हूँ। जैसे 97 के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा 97.7, 99.3, और इधर अगर जो सपोर्ट आएगा 96.1, 94.6, और 94.6 के बाद 93.1, 91.6, 90.1। तो ऐसे काम करते हैं स्क्वायर ऑफ 9। तो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल पे 97 पे अभी चल रहा है। और अगर हम सही तरह से गैन फैन को अगर हम ड्रॉ कर दे, तो एक तो स्क्वायर ऑफ 9 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे है, साथ में गैन फैन से भी वो रेजिस्टेंस लेवल में ही दिखा रहा है। मतलब यहाँ से अगर नीचे गिरा तो 96.1, और ये
नीचे गिरने का एक इंडिकेशन दे रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि लोअर हाई यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे टच किया हुआ है, 97.7 का जो लेवल है वहां पे टच किया हुआ है, और ये नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहा है। नीचे आएगा तो कहाँ पे 96.1, देन 94.6। तो एक करेक्शन डॉलर इंडेक्स पे भी आने वाला है। ये डॉलर इंडेक्स पे अगर करेक्शन आएगा, अगर नीचे आता है तो गोल्ड प्राइस ऊपर जाएगा। और आने वाले टाइम पे ये देखने वाली बात है, करेक्शन तो एक बहुत बड़ा आएगा, क्रैश आ सकता है, बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है यूएस मार्केट पे। बस ये सही से जो समझना कि कब कौन सी टाइम पे क्रैश आने वाला है, हो सकता है 2026 के अंदर ही दिखे। 2026 में देखने का बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं, बहुत जल्दी। ये अभी वेट करने का विषय है। और ये करेक्शन अगर आ गया तो मान लीजिए गोल्ड प्राइस ऊपर भागने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो में इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो में इंफॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो सभी को शेयर कीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस इस चैनल में रेगुलर आता रहेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला और एक वीडियो पे।